जीसस क्राइस्ट ने कहा कि लव इज गॉड, परमात्मा ही प्रेम है। या यूं कहूं कि जिसने प्रेम ना किया हो वो परमात्मा को नहीं पा सकता। पर याद रखिएगा, जिन लोगों ने कभी जीवन को जाना है या कभी कोई जीवन को जानेगा तो एक बहुत ही कीमती बहुमूल्य सूत्र उसे दिखाई पड़ेगा, और वो यह है कि अगर मैं सारे जगत को प्रेम कर सकूं तो जगत से मेरे सारे द्वंद्व, मेरे सारे संघर्ष विलीन हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति से मेरे संघर्ष की शुरुआत वहां होती है जहां पर व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम कम पड़ जाता है। जब भी हम जगत से प्रेम के अलावा किसी दूसरी चीज से संबंधित होते हैं, तभी जगत एक उपद्रव, तभी जगत एक संघर्ष और कलह का रूप लेता है। जब भी मैं प्रेम के अतिरिक्त किसी और मार्ग से किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो जाऊंगा, तभी मेरे भीतर वे संबंध अनेक प्रकार के द्वंद्व, अनेक प्रकार के उत्ताप, अनेक प्रकार की कलह, अनेक प्रकार के मानसिक संघर्ष को तनाव में परिवर्तित कर देगा। मनुष्य के भीतर घृणा से ज्यादा, हिंसा से ज्यादा, क्रोध से ज्यादा कोई चीज नहीं जो द्वंद्व को और धुएं को पैदा करती है। जिन लोगों को सत्य को जानना हो, जिन लोगों को निज सत्ता का अनुभव करना हो, या जिन्हें पदार्थ के पार अदृश्य लोक की अनुभूति में प्रतिष्ठित होना हो, उनके लिए हमें प्रेम के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखता। प्रेम का अर्थ है जगत से शांति के, अकलह के संबंध से जुड़ जाना। केवल प्रेम है जो मुक्त करता है। साधारणतः हम सोचते हैं कि प्रेम बांधता है। जो बांधता है वह प्रेम नहीं है, जो बांध दे वह राग है। और मैं आपको कहूं, राग घृणा का ही रूप है, घृणा का विरोध नहीं। और इसलिए अक्सर राग घृणा में परिवर्तित हो सकता है। जरा सी स्थितियां बदल जाएं तो जिससे आपका राग था, जिसे आप प्रेम समझते थे, वही राग घृणा में रूपांतरित हो सकता है। जरा सी परिस्थितियां बदल जाएं तो जिसे आप समझते थे मैं प्रेम करता हूं, उसी के प्राण के आप ग्राहक हो सकते हैं। जो राग जरा सी विपरीत स्थिति में घृणा बन जाता है, जानना चाहिए उस राग की पतली परत के नीचे सदा से घृणा मौजूद रहती है। वह पतली परत फट जाए तो घृणा सतह ही प्रकट हो जाती है। राग घृणा का रूप है। कहा जाता है कि लव फ्रीडम होता है, प्यार स्वतंत्रता देता है, अटैचमेंट फाउंडेशन है, राग बांधता है। निर्णय आपका है। नमस्कार।